नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। दिल्ली में आज से किसानों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर मिली प्रदर्शन की इजाजत। आज से 9 अगस्त तक कर सकेंगे प्रदर्शन। हर दिन 200 किसान करेंगे प्रदर्शन। जंतर मंतर पर लगी किसान संसद। राकेश टिकैत बोले, सदन में विपक्ष बने हमारी आवाज। टिकैत ने कहा, हम बाहर अपना मुद्दा उठा रहे, विपक्ष को सदन में हमारी आवाज बनना चाहिए। सिंगो और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर आया किसानों का जत्था। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा, वो हर रोज यहां पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हम पहले भी बात करते रहे हैं। दमोह में बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार को झटका। हाईकोर्ट का जमानत देने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस को लगाई फटकार। कहा, राजनीतिक प्रभाव से आरोपी को बचाने में पुलिस ने की मिलीभगत। मामले में पुलिस पर उठ रहे सवालिया निशान। तत्कालीन एसपी हेमंत चौहान की भूमिका की भी होगी जांच। भोपाल में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, एमपी में कोरोना के 15 मामले आए सामने। कहा, राज्य में रिकवरी दर बढ़ी। पेगासस मामले में नरोत्तम ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कहा, पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं कमलनाथ। भारत को बदनाम करने वाले अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में फेरबदल शुरू। एमपी के 3 जिलाध्यक्षों को बदला। शारदा पाठक बनाए गए पन्ना जिलाध्यक्ष। पूर्व विधायक निशंक जैन को मिली विदिशा की जिम्मेदारी। भिंड जिलाध्यक्ष बने मानसिंह कुशवाहा। इन सभी जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं थे एक्टिव, इसी के चलते किया गया फेरबदल। अमित शाह से मिले सिंधिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। दिल्ली में मिले दोनों मंत्री। भोपाल में बीजेपी का ही चिंतन शिविर। मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं में वर्चुअल जुड़े। शिविर में कमलनाथ पर जमकर बरसे वीडी शर्मा। कहा, कमलनाथ और कांग्रेस देश के अंदर देश के खिलाफ है। पेगासस जासूसी मामले पर बोले सीएम भूपेश। कहा, हमारे पास भी आए थे पेगासस कंपनी के लोग। कुछ लोगों से किया था संपर्क। मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। जासूसी मामले में भूपेश ने साधा निशाना। कहा, भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि इस मामले में किससे डील हुई, कितने की डील हुई। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। सरकार के इसी जवाब पर सीएम ने बयान दिया है। सीएम भूपेश ने केंद्र के आंकड़ों को बताया हास्यास्पद। कहा, जब लोकसभा में प्रश्न आते हैं तो हर राज्य में जानकारी मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति उलट है। सीएम का आरोप। कहा, यूपी में कोई भी हॉस्पिटल यदि ऑक्सीजन की कमी का बोर्ड भी टांग दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, जबरन धर्मांतरण करा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा, बस्तर की संस्कृति को बचाना हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पेगासस मामले में सीएम के बयान पर रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। का अचानक ये मामला उठाना है षड्यंत्र का हिस्सा। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में दूध टैंकर्स पर लगेंगे डिजिटल ताले। दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए उठाया गया कदम। पशुपालन मंत्री
पटेल ने की कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा। टैंकर्स में लगाया जाएगा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने की डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा। पशुपालन मंत्री ने बताया कि लंबे वक्त से मिल रही थी दूध के टैंकर्स में मिलावट की शिकायतें। डिजिटल लॉकर से दूध की क्वालिटी होगी बरकरार। मंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच 8,35,000 लीटर दूध हुआ जमा। बेचने के बाद बचा हुआ 2,36,000 लीटर दूध दूसरे राज्यों में को भेजा गया है। मध्य प्रदेश में 23 जुलाई से होगा गर्भवती माताओं का टीकाकरण। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल और सामुदायिक भवनों में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के दिए आदेश। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण केंद्रों में बनेगा अतिरिक्त टीकाकरण रूम। निगरानी रूम मेडिकल ऑफिसर संभालेंगे जिम्मेदारी। इंदौर में मिले ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज। अभी 122 मरीज हैं भर्ती। जिले में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के बीच रायपुर में आज केवल 30 केंद्रों पर वैक्सीनेशन। जिले को मिले थे 30,000 से ज्यादा वैक्सीन। कोरोना के चलते बदल गया महाकाल की सवारी का मार्ग। 26 जुलाई को बड़ा गणेश हरसिद्धि होते हुए शिप्रा तट तक पहुंचेगी सवारी। श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रहेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली बसों पर अब 28 जुलाई तक रोक। कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए लिया गया फैसला। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशों पर लिया गया फैसला। हालांकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए बसें शुरू हो चुकी हैं। डबरा एसिड कांड में आया एक और नया मोड़। पीड़िता ने एक वीडियो में खुद एसिड पीने की कही बात। पति समेत अन्य आरोपियों को छोड़ने की पुलिस ने लगाई गुहार। पीड़िता ने पति के बचाव में कहा कि मेरे पति मेरी पूरी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दो। वो महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर न्याय दिलाने की मांग की थी। डबरा पुलिस ने मामले में फिलहाल न्यायालय में पीड़िता के पति और जेठानी को पेश कर भेजा जेल। थाना प्रभारी हुए लाइन अटैच। लापरवाही बरतने पर एएसआई हुए निलंबित। मीडिया रिपोर्ट्स में पति की गिरफ्तारी के बाद जेठ ने उसके बचाव में जबरन बनवाया था वीडियो। भाई की हत्या की दी थी धमकी। मामले की जांच कर रही पुलिस। ग्वालियर में करोड़पति पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की संपत्ति के मामले में मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। एसडीओ रविंद्र के सभी कामों की होगी जांच। मंत्रालय ने मांगा है रिकॉर्ड। 2 सप्ताह पहले ईओडब्ल्यू ने कुशवाहा के ठिकानों पर 12 था छापा। बेहिसाब संपत्ति का हुआ था खुलासा। ग्वालियर में 2 गुट में हुई जमकर मारपीट। सिटी सेंटर के कॉस्मो कैफे के बाहर भिड़े 2 गुट। एसपी ऑफिस के पास स्थित कैफे में आए दिन होती है ऐसी घटनाएं। गोरखपुर में मिली 2 साल पहले गायब हुई ग्वालियर की युवती। नशीला पदार्थ सुंघाकर युवती का हुआ था अपहरण। आरोपी युवक के खिलाफ हुई एफआईआर। 2 साल पहले मुरार गर्ल्स कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने गई थी युवती। 3 दिसंबर 2020 से गायब थी युवती। मुश्किल से आरोपी की चंगुल से छूटी युवती। ग्वालियर शहर में गुंडों के हौसले बुलंद। मोमोज के पैसे मांगने पर गुंडों ने चेहरे पर फेंका खौलता हुआ तेल। खौलते तेल से बुरी तरह झुलसा युवक का चेहरा।
विदिशा में ठगी करने वाला गिरोह हुआ गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के साथ 3 लूट के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुरैना में अफसर निकला करोड़पति। नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर के 3 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। 8 लाख कैश, जेवर और प्रॉपर्टी के मिले कागजात। बंगला ही 3 करोड़ का। ग्वालियर में चलती कार में अचानक लगी आग। उटीला रोड के बंदौली तराई पर हुई घटना। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। छतरपुर में लापरवाही की भेंट चढ़ा। खेतों में काम आने वाली यूरिया रेलवे के रास्ते में आया था यूरिया। बारिश होने की वजह से हुआ नुकसान। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने ध्वस्त किए 2 नक्सल स्मारक। पोरदेव और ककारी के जंगलों में बने स्मारकों को किया गया ध्वस्त। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा। बालोद से दंतेवाड़ा माता के दर्शन करने जा रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार। मुरैना में नगर निगम आयुक्त बंगले का किया गया घेराव। 1 साल से दलित बस्तियों में भरा हुआ है गंदा पानी। नगर निगम के वार्ड नंबर 7 की हालत खराब। इलाके में महिलाओं और बच्चों का आना हुआ मुश्किल। आक्रोशित लोग कर चुके हैं निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत। अवैध उत्खनन कर जमा किया गया 65 ट्रॉली रेत को मिट्टी में मिलाया गया। पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ रेत चोरी करने का मामला किया दर्ज। विदिशा में बारिश के लिए हो रहे अजीबोगरीब टोटके। मेढक मेढकी की शादी के बाद अब गधे पर बैठकर मंदिर पहुंचे जिले के करैया गांव के सरपंच। दुल्हन के प्रेम प्रसंग से नाराज दूल्हे ने उसे मारी गोली। पत्नी के प्रेम प्रसंग से प्रेमी युवक से नाराज था आरोपी दूल्हा। मंगलवार को शादी के फेरे लेने से पहले प्रेमी को मारी गोली। मुंगावली में आरटीओ चेक पोस्ट पर गुंडों के दम पर की जा रही अवैध वसूली। छतरपुर में 3 महिलाओं ने की चोरी। एक ज्वेलर्स की दुकान पर 3 महिलाएं खरीदारी करने गई थीं। इस दौरान मौका पाकर 3 ईयररिंग पार कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महिलाओं की तलाशी में जुटी पुलिस। सीसीटीवी के जरिए जल्द ही महिलाओं को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। रायसेन में बेगमगंज क्षेत्र के बीना नदी में बहा युवक। पुल को पार करते समय हुआ हादसा। युवक ने नदी में तैरकर बचाई अपनी जान। बीते 2 दिन से बेगमगंज क्षेत्र में हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले। शराब के नशे में युवक पुल पार करने की कर रहा था कोशिश। महासमुंद में बारिश न होने से परेशान किसान। जिले में 42% ही किसानों के पास सिंचाई के साधन। 58% किसान भगवान भरोसे सिंचाई करते हैं। हरदा में वनांचल में हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। बस चालक सवारियों की जान पर खेलकर पुल पार कर रहे हैं। सीहोर बिजोरी तालाब के पास एक युवक की मिली लाश। गंज सीहोर का रहने वाला युवक। मंदसौर में वैक्सीन लगवाने के लिए रात भर इंतजार कर रहे ग्रामीण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह होने वाले टीकाकरण के लिए रात से लग रहे हैं नंबर।
बिलासपुर में आधुनिक सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अब कोविड संक्रमण काल में भी सिनेमाघरों में पर बड़ा असर डाला है, जिसके चलते अब सिनेमाघरों को बंद करने या फिर बेचने की नौबत आ गई है। कोरोना से ज्यादा जानलेवा है चीन का मंकी वायरस। चीन में मंकी बी वायरस के पहले मरीज की मौत, संक्रमित होने पर 80% तक है मौत की दर। चीन में बंदर के जरिए फैलने वाले मंकी बी वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर जानवरों के एक डॉक्टर की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर के संपर्क में आए लोग अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। 53 साल का ये डॉक्टर एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता था। डॉक्टर ने कहा कि वयस्क मैकाक बंदरों से फैलता है वायरस। भारत के बंदरों में नहीं है वायरस। संपर्क में आने वाले से इंसान को हो सकती है दिमाग से जुड़ी समस्याएं। नीरव मोदी का नया पैंतरा। भगोड़ा हीरा कारोबारी ने लंदन की कोर्ट में कहा, भारत की जेलों की स्थिति खराब, डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर सकता हूं। देश में पिछले 15 दिनों में 4 बार बढ़े कोरोना के एक्टिव केस। 8 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 62 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 50 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 4 लोगों की हुई मौत। देश के लिए चिंता का सबब बना केरल। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते दिन राज्य में 17,481 लोगों में कोरोना की हुई थी पुष्टि। केरल के साथ महाराष्ट्र भी बढ़ा रहा चिंता। राज्य में बुधवार को 8,000 से ज्यादा 7 से ज्यादा लोग ठीक हुए। पिछले 1.5 महीने में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की का सबसे बड़ा आंकड़ा। केरल में इससे पहले 3 जून को 18,853 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कंट्रोल में कोरोना। 24 घंटे में आए 20 से कम मामले। 70,000 से ज्यादा सैंपल्स की हुई जांच। एमपी में एक्टिव केस 172। राज्य में 0.09% हुई संक्रमण दर। देश में कोरोना के मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी। मंगलवार को करीब 42,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 4 लाख के पार। अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका कोरोना टेस्ट। देश में पिछले 24 घंटे में लगी 20 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन, जिससे कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41 करोड़ के पार हो गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। राज्य में अभी भी हैं 90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केंद्र सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही ट्रैवल करने का दिया सुझाव। सरकार ने कहा, अभी भी हाई रिस्क में है 32% लोग। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए कोविड-19 के 83% मामले। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक ने दी जानकारी। WHO ने कहा कि अगर वास्तव में भाग्यशाली हैं तो अगले साल तक कोरोना का संकट हमारे सिर से टल सकता है। 2022 में कंट्रोल हो सकता है कोरोना। WHO के अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर वैश्विक स्तर के नेता चाहें तो महामारी पर काबू पाया जा सकता है। चीन के हेनान प्रांत में बाढ़ से तबाही। अब तक 25 लोगों की मौत। करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 21 जुलाई से आम जनता के लिए बंद हुआ लाल किला। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस तक जनता के लिए बंद रहेगा किला। टोक्यो में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को नहीं हुआ है कोरोना। ओलंपिक्स में टीम इंडिया की डिप्टी शेफ डी मिशन और कोविड संपर्क अधिकारी ने दी जानकारी। अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा के ऑफिस में मारी गई रेड। अश्लील कंटेंट अपलोड करने वाला सर्वर किया गया सीज। बहनोई के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस ने जब्त किए
एक आईफोन और लैपटॉप, एक दिन में होती थी 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई। अश्लील ऐप में मैनेज करने हर महीने 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती थी राज कुंद्रा की कंपनी।